हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। मैं हूं गुंजन सिंह, जो लेकर आती हूँ न्यू स्टोरी, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी। आज फिर से लेकर आई हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और एक बहू अपने ससुर को औरत बना दी। क्यों बनाई, कैसे बनाई, ये जानने के लिए स्टोरी को लास्ट तक सुनिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। ये स्टोरी दिल्ली के रहने वाले रोहित की है। रोहित के फैमिली में उनकी वाइफ और बेटा बहू रहते हैं। रोहित रहते हैं, उनकी हैप्पी फैमिली है। एक बार रोहित अपने गांव जा रहे थे। उनके रिलेशन में किसी की शादी पड़ी थी और उसी शादी में जा रहे थे, शादी को अटेंड करने जा रहे थे पूरी फैमिली के साथ, बेटा बहू और अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे। जब वो लोग ट्रेन में पहुंचे तो वहाँ रोहित का जो बैग था, जिसमें रोहित के सारे सामान, कपड़े, सब कुछ उसमें थे रोहित के, वो बैग रोहित का चोरी हो गया। और ट्रेन में ही थे जब, तो रात में पता चला, न्यूज़पेपर आया। तो न्यूज़पेपर जब लिए ट्रेन में तो उसमें पता चला कि लॉकडाउन लगने वाला है। तो वो सीधे जहाँ शादी थी वहीं चले गए लोग ट्रेन से। और सुबह लॉकडाउन लग गया, कहीं आना जाना बंद हो गया था। आप लोग को भी पता था कि कहीं कोई नहीं जा पा रहा था लॉकडाउन जब लगा था। तो रोहित जहाँ शादी में गए थे वहाँ पे तो पहुँच गए लोग, लेकिन कहीं आना जाना नहीं था। और रोहित के कपड़े जो थे वो चोरी हो गए थे। उसके बाद से रोहित 1 दिन 2 दिन अपने उसी कपड़े में, जैसे जो पहने थे उसी कपड़े में रहे। उसके बाद से रोहित क्या किया कि नहा के और वही कपड़ा फिर से पहन लिए। तो रोहित के पास तो कपड़ा था नहीं, तो उनकी बहू बोली कि पापा जी आप वही कपड़े पहन लिए और जो पहन के आए थे वही कपड़े पहन लिए। तो रोहित बोले कि अरे बहू, कपड़े कहाँ से पहनूं, मेरे कपड़े तो सारे चोरी हो गए हैं और बाहर जा भी नहीं सकता, लॉकडाउन लगा है कि हम कपड़े जाके ले आए, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो उनकी बहू बोली कि ठीक है, देखते हैं, आप किसी के कपड़े पहन लीजिए। जो फैमिली में जेंट्स लोग थे उनका कपड़ा रोहित को नहीं आया। तो उसके बाद से उनकी बहू जो थी वो बोली कि पापा जी एक काम करते हैं, लॉकडाउन तो पता नहीं कब तक खत्म होगा, तो आप एक कपड़े में कब तक रहोगे। तो उसने क्या किया, अपनी सासू माँ का बोली कि सासू माँ के कपड़े आप पहन लो। रोहित बोले अरे बहू, मुझे औरत थोड़ी बनना है, ये क्या। तो फिर रोहित की बहू बोली कि अरे पापा जी, जब तक लॉकडाउन रहेगा, 1 महीने 2 महीने जब तक रहेगा, एक कपड़े में कैसे आप रहोगे। तो फिर उसकी सासू माँ भी जब सुनी तो थोड़े से हंसने लगी। फिर बोली कि जब बहू ने सासू माँ को भी समझाया कि कब तक ऐसे रहेंगे और किसी के कपड़े भी तो नहीं आ रहे हैं पापा जी को, तो क्या हो गया, आप ही के तो कपड़े पहनने हैं। तो सासू माँ आप अपने कपड़े बोलिए पहनने के लिए, एक कपड़े में कैसे रहेंगे। तो ऐसे मतलब वो की। और उसके सासू माँ जो थी वो बहू की तरफ से हो गई, बोली हाँ हाँ ठीक है, बहू ठीक कह रही है, एक कपड़े में कैसे रहोगे, चलो कोई बात नहीं, घर में ही तो रहना है, लॉकडाउन लगा है, ना किसी को आना है ना जाना है, ना बाहर जाना है, कहाँ जाना है जो लोग तुम्हें देखेंगे। तो सासू माँ ने ऐसे कही ससुर जी को। तो रोहित की वाइफ ने भी रोहित को ऐसे बोला। तो रोहित सोचा कि चलो ठीक है, पहन लेता हूँ। उसके मन में भी चलने लगा, चलो कोई अभी आ जा नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, और एक कपड़े में कैसे मैं रोज रोज अच्छा भी नहीं लगता है। तो रोहित जब नहाने गए तो उनकी बहू जो है वो अपने सासू माँ की एक नाइटी लाई और बोली कि पापा जी नहाकर इस नाइटी को पहन लेना आप। और जब रोहित नहा के और नाइटी को पहन के निकले तो रोहित की वाइफ हंसने लगी और बोली कि अरे ये कौन आ, अरे बहू ये क्या बना दी अपने ससुर जी को, ये तो लग रहा है सासू माँ बन गए तुम्हारे। तो रोहित की पत्नी बोली कि अरे रोहित नहीं, ये तो रूबी लग रही, रूबी, चलो आज से हम रूबी बोलेंगे। तो सास और बहू दोनों मिलके रूबी बना दी। और एक दिन क्या हुआ, उनके यहाँ कोई आया और जब वो देखा तो मतलब रोहित तो छुप गए देख के कि कोई आया है और नाइटी में देखा है, तो वो छुप गए। उस पड़ोस की थी, वो पूछने लगी। तो रोहित जिस रिलेशन में गए थे वो अपने मौसी के घर गए थे। उनकी मौसी बोली कि हाँ ये हमारे जो रोहित की फैमिली आई हुई है, रोहित नहीं आए हैं। वो झूठ बोली कि रोहित नहीं आए हैं। तो उसने पूछा कि ये कौन नाइटी में अभी अभी देखा। तो
वो मतलब जल्दी से देखी थी, झटके में देखी थी, तो वो पहचान नहीं पाई थी कि वो लेडीज है या जेंट्स है, और रोहित वहां से चले गए थे। तो उसने बोला कि वो कौन है, तो उसकी मौसी, तो रोहित की मौसी बोली कि ये हमारे घर आए हैं, रोहित की फैमिली है और ये भी लेडीज है, रोहित नहीं है। शादी तो थी ही, जब फंक्शन था तो उसमें सारी लेडीजें आनी थी। अब वो बता भी दी थी कि रोहित नहीं आया है, क्योंकि रोहित के पास कपड़े नहीं थे, और रोहित अगर जेंट्स के कपड़े में रहते तो कैसे रहते, शादी का घर था। तो उनकी बहू क्या की कि वो ससुर जी को बोली कि सासू माँ का जो ब्लाउज और पेटीकोट था, नई वाली साड़ी थी, बहुत सारी साड़ी शादी में लाई थी, तो उसमें से एक साड़ी निकाली और दे दी, बोली कि, और रोहित से बोली कि पापा जी इसको आप पहन लो। रोहित क्या किए, अब मजबूरी थी, रोहित की थी, शादी का घर था और वहाँ कपड़े भी नहीं थे, किसी के कपड़े आ भी नहीं रहे थे, तो मजबूरी में वो गए और वो ब्लाउज पेटीकोट उनको पहनना पड़ा अपने वाइफ का। फिर जब आए तो सासू माँ और बहू ने मिलके, दोनों ने मिलके उन्हें साड़ी वाड़ी पहनाई और बिग लगा दी बालों में, वो लेडीज के जैसे लगने लगे। और सर पे पल्लू रख के, गांव में तो ऐसे भी सर पे पल्लू रहते हैं, चाहे वो बूढ़ी हो या तो बहू हो, जो भी हो, गांव में एक ये है कि सर पे पल्लू रखते ही रखते हैं। तो रोहित के सर पे पल्लू रख दिए और थोड़े से हल्के से वो खींच के पल्लू रहते थे, शायद इतना नहीं है क्योंकि घूंघट और पल्लू तो रहता ही रहता है। तो रोहित का ऐसे छुप गया था, वो हल्का सा वो घूंघट निकाल रहे थे कि ताकि किसी को पता ना चले कि हाँ मैं जेंट्स हूँ। तो उनकी बहू ने उनको रेडी किया, पूरे मेकअप कर दी, ज्वेलरी पहना दी, बालों में चोटी लंबी लंबी कर दी और आगे करके, और हल्का सा पल्लू निकाल के रोहित रहे कि शादी के हर रस्म में वो शामिल हुए लेडीजों के साथ। तो बहू जब भी कुछ होता था, जब भी कुछ शादी का रस्म होता था तो साड़ी पहनना पड़ता था रोहित को, और बहू उनको साड़ी पहनाती थी और तैयार करती थी। तो रोहित ऐसे रूबी बन गए और उनको रूबी ही बोलते थे घर में सब। तो बहू ने ऐसे ससुर को अपने औरत ही बना दिया, तो रोहित ऐसे रूबी बने। और फिर सारी शादी अटेंड करके लॉकडाउन जब तक रहा तब तक ऐसे ही रोहित का बीत गया। लॉकडाउन खत्म हुआ तो अपने घर आए और अपने कपड़े पहने। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, और जो न्यू है चैनल पे वो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टोरी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।